नमस्कार दोस्तों, आप सभी की सपोर्ट से हम डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं। मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ विशेष चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि कई दिनों से नोट कर रहा हूं कि कई लोगों ने मुझे पूछा भी इस बारे में कि भाई ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए कि कोई हमारा विशेष है और हमसे जुड़ा हुआ है, हमारे करीब है, हमारे सामने अच्छा रहता है, हमारे पीठ पीछे हमारे लिए ऐसा करता है, तो ऐसे को हम कैसे टैकल करें। तो डियर फ्रेंड्स, आज बहुत ही सटीक जवाब आप लोगों के लिए लाया हूँ कि ज़िंदगी में जब से हम जन्म लेते हैं तब से लेके हमारे अंतिम सांस तक हमारे साथ कई लोग जुड़ते हैं। कई हमारे को कुदरत से, भगवान के माध्यम से हमें मिलते हैं। हमारे माता पिता, हमारे परिवारजन, सब लोग हमारे लिए, हमारे अपने जो ऊपर वाले ने हमें बांध कर दिए हैं, वो सब हमारे प्यारे रिश्ते हमें निभाने हैं। पर कुछ रिश्ते हम खुद चुनते हैं, जैसे हमारे व्यापारिक व्यवहार से, हमारे खुद के अपने अच्छे दोस्त, इष्ट मित्र जो हमारे यार होते हैं, जिनके ऊपर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, जिन्हें हम खुद चुनते हैं कि हाँ ये मेरा दोस्त है यानी मेरा यार है, जिसके ऊपर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ, वो जो कहेगा वो फाइनल है। तो दोस्तों, रिश्तों का चयन जिन्हें हम करते हैं उन्हें दोस्त कहते हैं। तो ऐसे दोस्तों पर रिलाय होना जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हमें ऐसे इष्ट मित्र मिले हैं जिनके माध्यम से हम लोग हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ पाते हैं। लेकिन कई लोगों के जीवन में इष्ट मित्र ऐसे भी आते हैं जो उनके इष्ट मित्र तो होते हैं, लेकिन सिर्फ स्वाभाविकता से सामने की ओर, पीठ पीछे वो उनके मित्र नहीं होते हैं। पीठ पीछे वो उनको ऐसे बिहेव करते हैं जैसे दुश्मन भी उससे अच्छा होगा। शायद ऐसा बर्ताव कुछ लोग करते हैं, जिसकी वजह से कई लोग अपने आप को जीवन में दुख अनुभव करते हैं। उनको फील होता है कि भाई ऐसा दोस्त जो मुंह पे इतना अच्छा है और पीठ पीछे इतनी बुराई कर रहा है, या इतना मेरे साथ गलत कर रहा है, या इतना मुझे धोखा दे रहा है। तो दोस्तों, ऐसे कई लोग हैं, कई लोग आपको मिलेंगे भी, लेकिन आपको अपने आप को कभी नीचा नहीं करना है। आप अपने कर्म को हमेशा ऊंचा रखिए। आप उसे कभी इस चीज़ का एहसास मत कराइए कि आपको पता है कि तू गलत कर रहा है मेरे साथ, पर फिर भी आप अपने अच्छे कर्मों को करते जाइए। कहीं ना एक दिन उस जीव को अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा कि हाँ, मैंने मेरे दोस्त के साथ गलत किया। कहीं ना कहीं उसे रात को नींद नहीं आएगी, कहीं ना कहीं उस जीव को तड़प होगी कि यार मैं क्या कर रहा हूँ अपने इष्ट के साथ, अपने दोस्त के साथ, जो मुझ पे इतना विश्वास करता है। मैं उसकी बुराई कर रहा हूँ, मैं उसके साथ गलत कर रहा हूँ, मैं उसकी खुशियों में भंग डाल रहा हूँ। तो ऐसे लोगों को जवाब देने की आपको ज़रूरत नहीं है। जवाब कुदरत खुद दे देता है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म करते जाइए, क्योंकि आप अपने हिसाब से सही सच्चे हैं। और अगला इंसान अगर आपके सामने सच्चा बनने की कोशिश कर रहा है और पीठ पीछे आपके साथ गलत कर रहा है, आपका बुराई कर रहा है, आपकी निंदा कर रहा है, आपकी आलोचना कर रहा है, आपको गिराने की कोशिश कर रहा है, तो दोस्तों आप ये बात को नोट कर लीजिए कि जितना ऐसा वो करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे, उतनी तरक्की आपकी होगी। कभी भी ऐसे कोई निंदक आपकी पीठ पीछे, सामने आपके साथ अच्छे हैं और पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं, आपको भला दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं, तो आप उनको कभी जवाब मत दीजिए। जो गलती हम आज तक करते आए हैं वो अब मत दोहराइए। गलती यही है कि हम उनको जाके फीडबैक लेते हैं कि भाई तूने ऐसा बोला, तूने वैसा बोला, तूने ये बोला, तूने वो बोला। ऐसा करने से, माहौल खराब करने से बेहतर है कि मौन रहिए, समय को अपना जवाब देने दीजिए। क्योंकि जब समय जवाब देता है तब अच्छों की छुट्टी कर देता है। तो हमें किसी के साथ उलझना नहीं है, हमें शांत रहना है, हमें गंभीरता से उस चीज़ को नहीं लेना है, हमें लेट गो करना है। क्योंकि ये कुदरत है, जो आप फेंकोगे वही आप पाओगे। आज किसी ने आपकी बुराई की है तो कल उनका भी नंबर आएगा। उनको उस चीज़ को वास्तविकता में फेस करना पड़ेगा। क्योंकि संत नित्यनादि कबीर साहब भी कहे हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटीर छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। जो आपके कर्मों को बिना किसी साबुन या पानी से काट रहे हैं, धो रहे हैं, जिन कर्मों को आपको शायद भोगना पड़ता, वो कर्म वो ले जा रहे हैं निंदक, जो आपकी पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं, आपके लिए भला बुरा बोल रहे हैं या आपको गलत बोल रहे हैं। तो ऐसा बोलने वालों को धन्यवाद कीजिए कि थैंक यू सो मच मेरे कर्मों को लेने के लिए। तो जिनके भी साथ ऐसा हो रहा है वो समझ लीजिए कि आपका अच्छा समय स्टार्ट है, आपकी चढ़ती चालू हो गई है, आपको आगे बढ़ना स्टार्ट हो गया है। क्योंकि जो पीछे बोलता है उसको उस इंसान के सारे कर्मों को खींच लेता है। तो वो कर्म आपकी वजह वो भोगेगा जो आपकी बुराई कर रहा है। इसलिए एक्सेप्ट करो और बाहर आ जाओ। तो जो हो रहा है वो हो गया, अब उस चीज़ पे कभी कुछ सोचिए मत। धन्यवाद कीजिए उन तमाम लोगों का जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं, और उन सबको बोलिए थैंक यू सो मच, क्योंकि एक न एक दिन उनको उनकी गलती का एहसास तो ज़रूर होगा।
शायद वो ये भी सोचते हो कि क्या पता चलेगा, लेकिन मुख से कही हुई बात वापस आती ही है। इसलिए आज से, इस क्षण से, इस घड़ी से किसी की पीठ पीछे बुराई मत कीजिए। आप जाने अनजाने कर्म को खींच रहे हैं अपनी तरफ, और जो कर्म वो भोगने वाला है वो आपको भोगने पड़ेंगे। इसलिए कहीं भी कभी भी आपको लगे कोई दो दोस्त आपके हैं और अगले के बारे में बोलते हैं कि भाई वो तेरे लिए ऐसा बोल रहा था या वैसा बोल रहा था, तो उस बात पे ध्यान मत कीजिए, उसे स्वीकार लीजिए और बाहर आ जाइए। और कोशिश करिए कि दो दोस्तों को जोड़िए, उनको तोड़िए मत। अगर आपको लग रहा है कि अगले इंसान ने उस इंसान के लिए बुरा कहा है, तो आप उस इंसान को उसके बारे में और अच्छा बोलिए। अरे यार, तेरा दोस्त तो तेरे लिए कितनी तारीफ कर रहा था, कितना भला बोल रहा था। ऐसा करने से आप उन दो रिश्तों में प्रेम पैदा कर सकते हैं और वो सदैव अच्छे रह सकते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी अच्छाई का माध्यम बनिए, बुराई का नहीं। दो दोस्तों को जोड़िए, तोड़िए नहीं। ऐसा करने वाले जाग जाओ, समय आ गया है जागने का, क्योंकि वो समय चला गया जब दो तीन चार मिलके किसी के बीच में फूट डाल दिए और आप खुश हो जाओ, क्योंकि वो चीज़ आपके साथ भी घटित होगी। इसलिए किसी का बुरा मत सोचिए। अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत कीजिए। जैसा कर्म कमाएगा वैसा ही फल पाएगा, खिला जो फूल जवानी का वह भी एक दिन मुरझाएगा। इस चीज़ को याद रखना, किसी का बुरा मत सोचिए। किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत सोचिए। इसलिए अगर आपको किसी से नहीं अच्छा लग रहा है, किसी की सुख से आपको दुख हो रहा है, तो आप शांत हो जाइए, एकांत हो जाइए। लेकिन किसी के सुख में अगर दुखी होंगे तो वो समय आपका भी आएगा। इसलिए दुखी होने से बेहतर है कि सुखी रहने के माध्यम ढूंढिए। ठीक है, तो अपने आप को बहुत सटीक रखिए। और दोस्तों, अब आपको आई होप आपका जवाब मिल गया होगा कि अगर कोई पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, निंदा करता है, तो आपको क्या करना चाहिए? मौन रहना चाहिए और समय को उसका कार्य करने दीजिए। इसीलिए मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी का, और मिलते हैं फिर कुछ नई सोच के साथ। तो आज के लिए आप सभी को ये वाणी पहुंचानी थी, और आप सभी लोग बहुत जीव इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अपना जवाब मिल जाएगा कि यदि कोई पीठ पीछे बुराई करता है तो उस समय हमें शांत रहना है, हमें कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि जवाब तो वो देगा, हमें कुछ नहीं देना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलेंगे कुछ नई सोच के साथ। हैव अ ग्रेट डे।